कैसे ग्राफ ड्रा करो बाबू, ठीक है ना, देखो कैसे करना है। ये अल्टीमेटली क्या दिया, ये अल्टीमेटली मेरा एक्स और वाई की वैल्यू, मतलब एक्स एक्सिस पे वैल्यू है, वाई एक्सिस पे वैल्यू है, एक्स एक्सिस पे वैल्यू, वाई एक्सिस पे वैल्यू है ना, ठीक है सर। तो इस इक्वेशन का बाबू जो भी ग्राफ आएगा किसका आएगा, इस इक्वेशन का आएगा, इस इक्वेशन का ग्राफ आएगा, है ना। ठीक है, ठीक है सर। जो भी ग्राफ आएगा वो किसका आएगा, इस इक्वेशन का ग्राफ आएगा, ध्यान देना, है ना। तो हम लोग बाबू क्या करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करो, ठीक है। ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, इधर एक्स एक्सिस हो गया, ऊपर क्या हो गया बाबू, प्लस पाई एक्सिस हो गया। सर अब इसको बना है, पहले समझा देते ना, उसके बाद बना लेना। नीचे क्या हो जाएगा, माइनस बाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाबू, वैल्यू मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, एक्स की 4 तक जा रहा है, अब बाई का भी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रहा है, 4 तक जा रहा है। तो आप बाबू 1 से स्टार्ट कर सकते हो, वैल्यू देख के बाबू स्टार्ट कर सकते हो, इतना डिस्टेंस को मान लो, है ना, या इससे और ज्यादा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बाबू। मान लेते इतना डिस्टेंस 1 लिए, तो आगे इतना ही डिस्टेंस क्या लोगे, 2 लोगे, आगे इतना ही डिस्टेंस कितना लोगे, 3 लोगे, और यहाँ इतना ही क्या लोगे, 4 लोगे, है ना। ठीक है सर, 5 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं बाबू। आगे आप 5 भी ले सकते हो, 1-2 वैल्यू ज्यादा भी लोगे तो दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पे 5 हो गया, ठीक। ये इधर बाबू एक्स से ये क्या हो गया आपका, ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन हो गया, है ना। ठीक है सर, अब इधर पॉजिटिव है बाबू, इधर आ जाओ, तो जितना दूरी ये लिया बाबू, जितना दूरी इतना लिया, उतना ही दूरी इधर लो। तो ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा, माइनस एक्सिस। उसी तरह से बाई में ऊपर चलो बाबू, तो ये 1 हो गया सर, ये 2 हो गया सर, ये 3 हो गया सर, और ये 4 हो गया। पहले समझ लो, उसके बाद लिखने का टाइम देंगे। नेक्स्ट बाबू, इधर जितना ये लिया उतना इधर लो, तो ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, है ना। आगे भी वैल्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू आपको पॉइंट लोकेट करो, पॉइंट लोकेट करो, है ना, पॉइंट लोकेट करो, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद मिला देना स्ट्रेट लाइन से। देखो बाबू क्या करना, अब बाबू, अब आपको बाबू पॉइंट लोकेट कर, देखो x बराबर क्या, 4 है सर, तो x बराबर 4 4 4 4 यहाँ है सर, है ना। अब समझो, पहले समझ लो बाबू, लिखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर अब जो पूछा कि सब नहीं समझ में आया उसको भगा देंगे। पहले हम बार बार बोल रहे हैं, समझ लो, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा, आप बना सकते हो, नहीं समझ में आएगा कभी नहीं बना सकते हो। तो पहले जैसे बोल रहे हो वैसे सुनो। सियोना हमारी, सियोना बाबू कहाँ चैट कर रही हो, नारायण। यस सर। हाँ बाबू, कैसे बंद हो जाता है, सर मोबाइल फोन से कनेक्ट किए सर, लैपटॉप हैंग हो गया। चलिए ठीक है, अब पहले समझिए, ठीक है, समझिए बाबू, बाद में लिखेगा सियोना। अब देखो x की वैल्यू क्या है सर, 4 है, तो x बराबर 4 प्लस में ना बाबू, तो प्लस में हम लोग किधर इधर जाएंगे, तो सर यहाँ पे आ गए। सुंदर सा ग्राफ बनाना है ना, गंदा नहीं करना, ठीक है। x बराबर 4 यहाँ आ गया, तो y बराबर क्या है सर, -1 है, -1 है, तो y बराबर -1 किधर जाएंगे, नीचे जाएंगे, में तो कैसा भी ग्राफ बनाए ना। अच्छा, आपने जैसा y बराबर -1 जाएगा, तो बाबू अभी ये x बराबर 4, x बराबर 4 अब y बराबर 1 कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। अब यहाँ पे डॉटेड लाइन मत ड्रा करना बाबू, नहीं तो खराब हो जाएगा। ये यहीं पे पॉइंट मिलेगा, कुछ पॉइंट यहाँ पे बने मिलेगा बाबू, है ना। 4 के नीचे और -1 के इधर चलोगे तो यहीं पे मिलेगा ना बाबू, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ठीक। अपने मन से आप सोचना, ठीक है ना बाबू। आपको पॉइंट लोकेट करने के लिए बाबू ये डॉटेड लाइन से मत करना, गलत, तो खराब भद्दा लगेगा। तो पहले x की वैल्यू लिख लेंगे, y की वैल्यू बाद में लिखेंगे, ठीक है सर। इसका हो गया। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ, फिर क्या सर, y बराबर 0 है, y बराबर 0 है, तो y बराबर 0 बताएं बाबू, यही होगा y बराबर 0, ठीक है सर। फिर x बराबर कितना है, 3 है, तो x बराबर 3 सर, 3 सर, तो यहीं पे आ जाएंगे ना, y बराबर 0, x बराबर 3। ये अरे ऐसे कहीं लिखा हुआ है, ये क्या है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, तो इसको कैसे लोकेट करोगे, तो इसको इसी तरह से पॉइंट से लोकेट करोगे, है ना बाबू। ये क्या है अल्टीमेट, ये कोऑर्डिनेट वैल्यू है, 030 ठीक है ना। ये क्या है, कोऑर्डिनेट वैल्यू, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये 4 है, ये -1 है, इस कॉलम का मतलब ये हुआ, इस कॉलम का मतलब कितना हो गया, ये 3 है, 0 है, समझ में आया। इस कॉलम का मतलब क्या हुआ बाबू, ये 2 हो गया और 1 हो गया, इस कॉलम का मतलब, इस कॉलम का मतलब, है ना। इस कॉलम का मतलब क्या है शैतान, 1 2 हो गया। पहले x की वैल्यू लिखेंगे, तो इस कॉलम का मतलब कितना, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। इस कॉलम का मतलब कितना बाबू, x की वैल्यू 0 हो गया, y की वैल्यू 3 हो गया, और यहाँ का मतलब क्या हो गया, -1 हो गया बाबू और 4 हो गया। सर कुछ भी वैल्यू रह सकता है, ठीक है ना बाबू। तो अब इस कोऑर्डिनेट वैल्यू को नहीं सर कुछ भी वैल्यू रह सकता है।
बाबू कुछ भी वैल्यू कैसे रहेगा, जो इक्वेशन से निकालोगे वही रहेगा, ठीक है ना। अब ये बाबू इस वैल्यू को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बता दिए ना कोऑर्डिनेट वैल्यू को, ठीक है सर। तो इसका हो गया, इसका हो गया। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट आ जाओ। 2 1, तो एक्स की वैल्यू कितना लो, 2 लो, एक्स की वैल्यू 2 हो गया सर। अब वाई की वैल्यू क्या 1 होगा, तो 1 किधर है, अरे 2 1 है ना बाबू, तो एक्स बराबर 2 लो, यहाँ हो गया। अब वाई बराबर क्या 1 है, तो 1 ऊपर जाओगे तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा एक्स बराबर 2 सर। अब वाई बराबर 1, कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट बाबू, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे से तू 3 पॉइंट मिला ना बाबू, 1 पॉइंट ये सर, 1 पॉइंट ये सर, 1 पॉइंट ये, है ना, 3 पॉइंट मिला। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट आ जाओ इसको कनेक्ट नहीं करना है। बाबू, जितना समझा रहे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बाबू क्या बाबू, 1 है, एक्स की वैल्यू क्या 1 है, अब वाई की वैल्यू 2 है, तो एक्स बराबर 1 कहाँ देखेंगे, कहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, एक्स बराबर 1 यहाँ देखेंगे बाबू, ये वाला पॉइंट एक्स बराबर 1 है ना, तो 1 यहाँ हो गया। अब वाई की वैल्यू कितना बाबू 2 है, तो एक्स बराबर 1 सर, वाई बराबर 2 2 2, तो इसको ऐसे करो और इसको ऐसे करो, मतलब कहाँ यहाँ आ जाएगा वो पॉइंट, यहाँ आ जाएगा, है ना, ठीक है सर, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये वैल्यू कौन सा बाबू, ये एक्स बराबर 1 है सर, वाई बराबर 2 हो गया, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, 0 एक्स की वैल्यू क्या बाबू 0 है, अब वाई की वैल्यू 3 है, तो एक्स की वैल्यू 0 यहाँ सर, सर इसको डॉटेड लाइन से कनेक्ट नहीं करेंगे। नहीं बाबू, ये सबको डॉटेड लाइन से कनेक्ट नहीं करना, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कनेक्ट नहीं करना, गलत अधिक भद्दा लगेगा, ठीक है। डॉटेड लाइन से ऐसे ऐसे मत बनाना, हम बना रहे हैं, नहीं ना बना रहे हैं, खराब हो जाएगा, ठीक है ना बाबू, ठीक है। अपने मन से या कनेक्ट करना बाबू, जब डॉटेड लाइन से कनेक्ट करना ना तो फिर इरेज कर देना, ठीक, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू क्या बाबू, 0 है और 3 है, तो एक्स बराबर 0 सर, यहाँ हो गया। अब वाई बराबर 3, तो वाई बराबर 3 क्या हो जाएगा, यही पॉइंट हो जाएगा ना बाबू मेरे, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू कौन सा बच गया, एक्स की वैल्यू क्या है सर, -1, तो एक्स की वैल्यू -1 आओ बाबू, यहाँ पे हो गया सर। और वाई की वैल्यू क्या है सर, 4 है, तो वाई की वैल्यू 4 ऊपर चलो, तो यहाँ हो गया। तो यहाँ से बाबू अगर आप ऊपर बढ़ाते हो डॉटेड लाइन से और यहाँ से ऐसे बढ़ाते हो तो यहाँ पे पॉइंट होगा। अब ये सबको मिटाओ, डॉटेड लाइन को मिटाओ, है ना, ठीक है सर। अब जो डॉटेड लाइन है बाबू, हमको क्या कह रहा है, डॉटेड लाइन जाए बाबू, ठीक है ना, हमको क्या कह रहा है, हमको क्या कह रहा है शैतान, ये सब मिटाओ, है ना, कह रहा हूँ इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कीजिए, इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कीजिए, है ना। तो इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए कितना अगर डॉटेड लाइन है ना, तो ये डॉटेड लाइन को सारे डॉटेड लाइन को बाबू मिला दो, सारे डॉटेड लाइन को बाबू क्या करो मिला दो, तो ग्राफ में जब ड्रा करो बाबू तो एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगा। तो ये सारे डॉटेड लाइन को क्या करना शैतान मिला देना। ये मेरा ग्राफ बाबू एग्जैक्ट डिस्टेंस पे नहीं ना है, एग्जैक्ट डिस्टेंस पे नहीं ना बाबू, इसी कारण थोड़ा सा ऐसे आ रहा है ना, नहीं तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना बाबू। तो ये सारे डॉटेड पॉइंट को बाबू मिला देना, सारे डॉटेड पॉइंट को मिला देना बाबू, है ना। स्ट्रेट लाइन आएगा सर, हाँ स्ट्रेट लाइन आएगा बाबू, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये सारे डॉटेड को मिला दो बाबू, सारे डॉटेड को मिला दोगे तो ये आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो इस लाइन, इस इक्वेशन को बाबू यही ग्राफ हो गया, इस इक्वेशन को बाबू फ्री हैंड से मिलाओगे ना तो स्ट्रेट लाइन आएगा, कहीं कुछ टेढ़ा नहीं आएगा। आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाओगे ना, वो ग्राफ वाला में तो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका मेजर किया हुआ है ना सर। सर कह रहे हैं वैल्यू कहीं देख करके लिए हैं क्या सर, ऐसे स्ट्रेट कैसे आ जाएगा खुद से लेंगे तो। बाबू इक्वेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अगर लीनियर इक्वेशन है ना बाबू तो उसका स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है ना। आप कोई भी इक्वेशन लेना बाबू, यहाँ कुछ वैल्यू लेना एक्स बाई, यहाँ कुछ लेना बाबू, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर यहाँ पे पावर 1 है बाबू तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लीनियर इक्वेशन का। ड्रा करो, इसमें डॉट करके ज्वाइन नहीं करेंगे क्या? नहीं बाबू इसमें, अरे ये जो डॉट है उस डॉट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना, ठीक है ना। और यहाँ पे डॉटेड से बाबू ज्वाइन मत करना, हाँ डैश डैश वाला से मत करना प्रखर बाबू, है ना। वो वाला नहीं करेंगे, हाँ वो नहीं करना, भद्दा लगेगा, खराब लगेगा। वहां पे इसलिए करते थे कि सिर्फ खाली हमको पॉइंट इंडिकेट करना था, यहाँ पे बाबू ये लाइन को इंडिकेट कर रहा। तो यहाँ पे बाबू आप 4 5 पूछो अपने मन से लेना, ग्राफ में एग्जैक्ट ड्रा करना है, ग्राफ में तो देखना स्ट्रेट लाइन आएगा। ये इक्वेशन है बाबू, लीनियर इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है ना, कि स्ट्रेट लाइन ही आएगा। अब आप लोग ड्रा कीजिए, किसको किसको समझ में नहीं आया? आनंद समझ में आया बाबू? आनंद समझ में आया? सर मुझे समझ में नहीं आया। इसलिए नहीं आया बाबू कि आपका वीडियो बंद था, ठीक ना, आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे थे, इसलिए समझ में नहीं आया। सर मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था, मैंने अलग मोबाइल से कनेक्ट किया है अभी। अच्छा, आपको प्रकाश सिंह
टेबल तक समझ में आया बाबू? टेबल तक, ये टेबल जो बना उस समझ में आया सियोना? नहीं सर। टेबलो नहीं समझ में आया बाबू? तो कुछ नहीं समझ में आया। प्रकाश से समझ में आया बाबू? प्रकाश से नहीं समझ में आया? ये सर थोड़ा सा बस नहीं, वीडियो देखते हैं। कहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया? चलिए बाबू देखते हैं, एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। लिखिए बाबू, जब तक लिखिए आप लोग। कर लिए। अच्छा ठीक है, ड्रा कर लिए तो। ये सब बाबू जानते हो 4, 5 का चीज आप लोग 8, 7, 8 में जाके चलेगा, वो नहीं जानते ये सब। 4, 5 का चीज ये सब पढ़ाया हमारा जाता गलती नहीं है सर, पढ़ाया नहीं जाता है सर। सर हम तो 4, 5 में है ही ना, 5 में। है। हाँ हाँ बाबू ठीक है। तो आप 1 साल आगे हो ना बाबू, आपका भी है ना, 1 साल पीछे रहते तब ना। हमारे संजना बाबू थोड़ा बहुत समझ में आया? संजना, यस सर। संजना चलिए। आज स्टूडेंट बहुत कम है। कौन कौन एब्सेंट है बाबू? रिया बाबू समझ में आया? रिया, अरे Yes, म्यूट sir. करोगी तो सर मेरा समझ में आया? थोड़ा सा इन्वर्टेड लाइन आ रहा है। अरे बाबू इन्वर्टेड इसलिए आएगा बाबू कि आप ये यहाँ जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो नाप के नहीं लिया ना। एग्जैक्ट अगर स्केल से नापोगे बाबू तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। हमने एग्जैक्ट यहाँ जो ये बाबू एग्जैक्ट नहीं ना है, स्केल से नहीं ना मेजर किया, वो फ्री हैंड है ना, इसीलिए ऐसे आया। मतलब सर स्केल को पूरा अच्छे से उतना इंच करके सर करेंगे तो पूरा स्ट्रेट आएगा। हाँ स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। सर थोड़ा साइड हो लीजिए बाबू, म्यूट कर लीजिए बाबू। किसका है बैकग्राउंड? संजना। संजना म्यूट। चलिए ठीक है। सर अभी होमवर्क दे दीजिए। देखो बाबू एक बार और समझा देते हैं, जिसको जिसको नहीं समझ में आया बाबू समझ लीजिए, एक बार और समझा देते हैं। ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया बाबू? इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ सर? x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया बाबू? 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब कह रहा बाबू कि इस इक्वेशन का बाबू फोटो ड्रा करो, फोटो बनाओ। तो फोटो मतलब मैथ में क्या होता है? ग्राफ होता है ना बाबू। मोबाइल में फोटो का मतलब इमेज होता है ना बाबू, लेकिन मैथ में बाबू फोटो का मतलब ग्राफ होता है ना, ग्राफ होता है, ठीक है ना। फोटो को ग्राफ कहते हैं, ठीक है। अब इसका कह रहा ग्राफ ड्रा करने के लिए, तो देखो कैसे करोगे। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए बाबू पहले हम लोग यहाँ से डिफरेंट वैल्यू चूज करेंगे। तो x बराबर, यहाँ से x बराबर निकाल सकते हो बाबू, कितना हो जाएगा? इस बाई को इधर भेजो तो 3 माइनस बाई। अब बाबू यहाँ पे बाबू बाई की डिफरेंट वैल्यू रखना, 0 रखना, -1 रखना, -2 रखना, 3, 4 कुछ वैल्यू रखना है ना, कुछ वैल्यू रखना, कुछ भी वैल्यू रखना। तो मान लो बाबू बाई की वैल्यू हमने क्या रखा सर? -1 ये बनाए सर। बाबू बाई की वैल्यू क्या रखना बाबू? -1 रखना। मान लो पहला ये बनाए -1 तो कितना बाबू बनाओगे? का वही समझा रहे हैं, वही वाला समझा रहे हैं फिर से, ठीक है। बाई की वैल्यू -1 रखो तो कितना हो जाएगा? बाई 3 -1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आया? 4 आया, है ना बाबू। ठीक है, ठीक है। सियोना समझ रहे बाबू? सियोना बाबू? यस सर। सियोना, हाँ चलिए ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हमने क्या किया सर? बाई की वैल्यू 0 रखा। यहाँ पे बाबू बाई की वैल्यू 0 रखो तो 3 - 0 कितना होगा? 3 होगा। तो एक्स की वैल्यू 3 आया, है ना। डायरेक्ट टेबल बना सकते हो, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टेबल बना सकते हो। नेक्स्ट बाबू बाई की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो, तो बाई कुछ भी रख सकते हो, बार बार बोल रहे हैं बाबू। वैल्यू 1 2 3 4 अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, हम अपने सहूलियत के लिए बाबू 1 2 3 लिए। बाई की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 - 1 कितना होगा? 2 होगा। तो 1 पे एक्स की वैल्यू कितना आया? 2 आया, है ना, 2 आया। ये वाला बाबू एक्स रो है, ये वाला एक्स की वैल्यू, ये वाला बाई की वैल्यू। फिर बाई बराबर 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो तो 3 - 2 कितना? 1 होगा। तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा? 2 पे बाबू बाई की वैल्यू 1 आ गया। एक्स बराबर यहाँ बाई की वैल्यू 3 रखो तो 3 - 3 कितना आएगा? 0 आएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। 3 पे वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। नेक्स्ट बाबू एक्स की वैल्यू बाई की वैल्यू 4 रखो तो 3 - 4 क्या होगा? -1 होगा। तो -1 आ गया। तो ये बाबू आपका टेबल बन गया, ठीक। यहाँ तक अब टेबल बन गया वो, तो अल्टीमेटली ये है क्या? ये कोऑर्डिनेट है। ये क्या बाबू? कोऑर्डिनेट है। जैसे मान लो बाबू एक्स बराबर 4 तो ब्रैकेट में कैसे लिखोगे? 4 लिखोगे। बाई बराबर -1, पहले हम लोग एक्स की वैल्यू लिखेंगे फिर बाई की वैल्यू लिखेंगे। ये अल्टीमेटली क्या वो कोऑर्डिनेट वैल्यू है। देखो यहाँ एक्स की वैल्यू कितना है? 3 है, तो पहले एक्स लिखो, फिर बाई की वैल्यू क्या होगा? 0 हो गया। इसमें वो ये कोऑर्डिनेट है। एक्स की वैल्यू क्या है? 2 है, तो पहले 2 लिखो, फिर बाई की वैल्यू क्या है? 1 है ना, 1 है। तो ये क्या हो गया बाबू? कोऑर्डिनेट हो गया। अब इस पॉइंट को बाबू लोकेट करने के लिए तो स्टार्टिंग में बता दिए
4 - 1 को कैसे लोकेट करोगे वो बता दिए, 3 0 को कैसे लोकेट करोगे बता दिए, 2 1 को कैसे लोकेट करोगे वो बता दिए। तो सारे पॉइंट को लोकेट करना बता दिए, है ना। तो उसी पॉइंट को बाबू लोकेट किए, एक पॉइंट यहाँ आया सर, दूसरा पॉइंट यहाँ है सर, तीसरा पॉइंट यहाँ है, चौथा पॉइंट यहाँ, पांचवा पॉइंट यहाँ है। ठीक है। अब ये बाबू सारे पॉइंट को क्या करना, जो भी सारे पॉइंट है बाबू, सारे पॉइंट है इसको मिला दो, इसको मिला दो बाबू, तो ये आपके स्ट्रेट लाइन आएंगे। मिला दोगे ना वो, जब आप ग्राफ में ड्रा करोगे ना तो डेफिनेटली ये स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना बाबू। तो इस इक्वेशन का बाबू ई क्या बन गया, ग्राफ बन गया। x + y = 3 का क्या बन गया, फोटो बन गया, ग्राफ बन गया। समझ में आया सियोना? हाँ सर। आप थोड़ा सा क्या कीजिएगा ना बाबू, अपने मन से थोड़ा एक बार वीडियो देख लीजिएगा, है ना। वीडियो देख लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अब एक 2 क्वेश्चन ड्रा करके थोड़ा लाइएगा तो, है ना। ग्राफ पे ड्रा करना है, ग्राफ पे मत ड्रा करना, ग्राफ पे ड्रा करना। इतना अगर आपको आ जाता बाबू तो आगे ड्रॉ आपको पढ़ाना करेंगे आसान। तो टेबल कहाँ पे बनाएंगे? पीछे बाबू, पेज के पीछे में शैतान, पेज के जो पीछे है ना बाबू, पीछे इसलिए दिया जाता है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन पीछे कीजिए और इमेज आगे बनाइए, यहाँ इमेज आगे बनाइए, ठीक है ना। तो जो सादा पेज रहता है यहाँ पीछे बनाना, ठीक है ठीक है। सर एक फोटो मतलब कोई भी इक्वेशन देके एक इक्वेशन का आंसर एक पेज में बनाना है। हाँ बाबू, एक इक्वेशन का एक पेज पे एक, देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, बच्चा वाला देते x + y = बाबू मान लो 5 है, ठीक है। तो इसका एक ग्राफ में बनाओगे, यहाँ एक y की वैल्यू चाहे x की वैल्यू रखोगे, टेबल बनाओगे। तो ग्राफ के एक पेज बैक साइड में क्या करना, वैल्यू रखना, टेबल बना लेना, और जो ग्राफ वाला पेज होगा उस पर उसका फोटो बना देना। तो एक पेज पे ये हो जाएगा। समझे आनंद बाबू? समझे बाबू नारायण? सर ये DIY है। यस हाँ बाबू, इसको बना के लाना, डू इट योरसेल्फ। ठीक है बाबू। सर x - y रहेगा = बाबू 2 रहेगा। सर x - y = मान लो बाबू -5 है। तीनों बना के लाना, ज्यादा नहीं देंगे, तीनों को है। क्या करना है यहाँ से, ये y को इधर सब्स्टिट्यूट करो, चाहे x को इधर भेजो। अब अपने मन से वैल्यू लो, 0 1 2 वैल्यू 3 4 कुछ भी। हाँ कुछ भी बाबू, छोटा छोटा वैल्यू लो, 1 2 3 -1 -2 0 1 2 3 कुछ लो, वहां से x की वैल्यू निकालो। तो x y का वैल्यू निकल जाएगा, पॉइंट को लोकेट करो, फिर फ्री हैंड से स्केल से मिला दो। 2 से बन जाएगा प्रखर बाबू, अब बन जाएगा प्रखर। तो ग्राफ पेज है ना बाबू? ये सर ग्राफ बुक है। आपसे संजना हो जाएगा बाबू, संजना बाबू? यस सर बन जाएगा। तो ग्राफ पेज है ना बाबू? यस सर है। रिया आपसे, रिया बाबू? यस सर। चलिए ठीक है। प्रकाश सिंह पेज है ना बाबू? प्रकाश सिंह बाबू ग्राफ पेज है ना? सर ग्राफ ऐसा तो नहीं है, लेकिन ग्राफ पेज बाबू एक ही जैसा होता है, वो ऐसा ऐसा नहीं होता। ग्राफ पेज पेज होता है, ठीक है ना, उसमें ऐसा वैसा नहीं होते हैं। ग्राफ पेज पेज होते हैं बाबू, उसमें आपको क्या वैरायटी लग रहा है? मैंने कौन सा, छोटा वाला बाबू? नहीं सर, बड़ा है। हाँ तो बड़ा है तो बनाइएगा आराम से, है ये तो दिक्कत क्या? सर देखिए आप सर देखिए क्या देखे बाबू? चलो हाँ बाबू।